रक्षी जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। हालेलुया। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। हालेलुया। आज का टॉपिक है हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है अब्राहम के समान, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपको और मुझको आशीष देना चाहता है, हमें हर प्रकार की आशीष को देना चाहता है, परंतु उसके साथ एक बात है, अगर हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हम अपने जीवन में निश्चय आशीषों को पाएंगे, निश्चय हम छुटकारे को पाएंगे, निश्चय चंगाई को पाएंगे, निश्चय हम विजय को पाएंगे, निश्चय हम अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर और घराने में हम देखने पाएंगे। मैं एक बात आज आपको बताना चाहूंगा, आप जहां कहीं से भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर नहीं चाहता आपको गरीबी में देखना, परमेश्वर नहीं चाहता आपको कंगाली में देखना, परमेश्वर पिता नहीं चाहता कि आप फटे चितड़े हाल में रहें, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप उड़ाऊ पुत्र के समान उसको छोड़कर दूर हो जाएं, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी जो रोटी है, जो रोटी बेटों की है, वो उनको ना मिले। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपके जीवन में अद्भुत काम किए हैं। हालेलुया। और अद्भुत योजनाएं बनाई हैं और वो अद्भुत योजनाओं को आपके जीवन में वो पूरा करने जा रहा है। आपके लिए उसने एक योजना बनाई है बहन, आपके लिए उसने एक योजना बनाई है भाई, और उस योजना में आपको आना जरूरी है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम अगर अपना फोकस एक बार फिर अब्राहम की तरफ करें, अब्राहम जिसे परमेश्वर ने आशीष दिया, जो आशीष का मूल है और जिसका हम ऐसा बोले कि वो प्रथम हीरो बना, हालेलुया, जिसके द्वारा मसीह यीशु में हम सब प्रकार की आशीष को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। वो आशीष का मूल बना। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर पिता को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके हम उसके पीछे चलना शुरू करते, तो मैं ऐसा बोलूं, वो परमेश्वर आपको नीचे नहीं परंतु ऊपर लेके जाएगा। वो आपको सिर बनाएगा, पूछ नहीं। हालेलुया। आप हमेशा ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, चिंता ना करें, आपकी ओर जो है वो बड़ा है जो इस संसार में है। हालेलुया। जो आपके अंदर है वो बड़ा है जो इस संसार में, हमारी ओर जो है वो ज्यादा जो उनकी ओर है। हालेलुया। इसलिए विश्वास करें परमेश्वर के वचन पे, इसलिए परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके उसके पीछे चले और उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हमारी कलीसिया लगभग 1 साल से एक बड़े कॉर्ग बाजे के लिए प्रार्थना कर रही थी, एक बड़े महंगे कीबोर्ड के लिए प्रार्थना कर रही थी। सुनेगा बहुत ध्यान से। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारी कलीसिया के लोगों ने छोटा छोटा और कुछ ने बहुत बड़ा अमाउंट हमें दिया। हालेलुया। मैं ऑनलाइन उनका नाम नहीं बताना चाहता हूं, परंतु सारी महिमा परमेश्वर पिता को मिले। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर को देंगे नहीं, तब तक आप अपने जीवन में आशीष को नहीं प्राप्त करेंगे। सुनेगा बहुत ध्यान से। आज से 4 दिन पहले मैं एक शादी में था, और जब मैं शादी में गया तो बहुत सारे मेरे रिलेटिव, मेरे भाई बहन, मेरे कजन, नीज, नेफ्यूज मुझे मिले, बहुत सारे जान पहचान के लोग मिले। बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला तुम्हारा वचन बहुत अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारा वचन बहुत अच्छा लगता है, हम लोग आपका वचन जरूर देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातों को किया, अलग अलग रिएक्शन उन लोगों ने दिया। मैं भी बहुत खुश था। हालेलुया। परंतु मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग आए, बोले तो मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर, मेरे परिवार के लिए, मेरे घर आने के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। कई लोग बोलने लगे भैया हमें प्रार्थना में जरूर से याद करना। हालेलुया। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, हाँ हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, हम सबके लिए जरूर से इस आपके प्रार्थना में स्मरण करेंगे,
परंतु जब तक आप हमसे संबंध स्थापित नहीं करोगे, जब तक आपका संबंध हमारे से नहीं रहेगा, हम कैसे आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? हालेलुया। और परमेश्वर पिता यहां पर हमें एक बात को बता रहा है, हम जब तक एक दूसरे से संबंध को नहीं रखें, तब तक हम आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते परमेश्वर की। हालेलुया। जब हम आपस में संबंध रखते, जब हम एक दूसरे के से दुख सुख में मिलते हैं, हम एक दूसरे की बातों को आदान प्रदान करते हैं। हालेलुया। आपने अपनी प्रार्थना, विनती और निवेदन एक बार दे दिया और उसके बाद जाकर आप बैठ गए, तो ऐसा फिर कुछ नहीं होता। किसी को इतनी गरज नहीं पड़ी कि वो आपके लिए प्रार्थना करे। परंतु जब आप एक संबंध को स्थापित करते हैं, जब आप प्रतिदिन उस व्यक्ति से बात करते हैं या कुछ हफ्तों में बात करते हैं, तब ये बात मानी जाती है कि हाँ, आपको उस व्यक्ति से प्रेम है, उस परिवार से प्रेम है, और वो व्यक्ति फिर आपसे भी प्रेम करेगा, तो वो लेन देन होएगा, वो दोनों एक दूसरे को लेना देना करेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम आत्मिक संसार में हैं। ये संसार जो हमें भौतिक दिख रहा है, इसमें पीछे आत्मिक कुछ कार्य हो रहे हैं, और आत्मिक वर्ल्ड में सब कुछ है, सब कुछ हमें पहले से हमारे लिए प्रभु ने तैयार किया है। सारी आशीषें आत्मिक हमारे प्रभु यीशु मसीह में दे दिया है। परंतु कई बार हम मसीह लोग नहीं समझ पाते। आज भी हम मसीह लोग कई चीजों को मांग रहे हैं, प्रभु से मांग रहे हैं, रो रहे हैं, उन चीजों के लिए हम गिड़गड़ा रहे हैं, प्रभु जी दे दीजिए, प्रभु जी दया कर दीजिए, प्रभु जी बचा लीजिए, प्रभु जी उद्धार कर दीजिए, जबकि उद्धार बच्चों के लिए है। हालेलुया। रोटी बच्चों के लिए है, चंगाई बच्चों के लिए है, आशीष आपके और मेरे लिए है। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 1:3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह में मुझको, मैं ऐसा बोलूं, रक्षित को स्वर्ग स्थान में सब प्रकार की आशीष दी है। उसने दी है, उस बात को आप रिसीव कर लें, उस बात को बोलना शुरू करें। आपको बोलने की जरूरत नहीं, प्रभु दे, परंतु उसने दी है। बोलो, प्रभु आप मुझे नई आशीषों को देने जा रहे हैं। प्रभु आप मेरी इस महीने की हर एक जरूरत को पूरा करने जा रहे हैं। इस महीने के बिजली बिल को आप पूरा करेंगे। प्रभु इस महीने के टैक्स को आप प्रभु चुकाएंगे। हाँ प्रभु जी, आप मेरी हर एक आवश्यकता को पूरा करेंगे यीशु के नाम में। जब आप ऐसा बोलते हैं, वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत बातों को करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज आपको एक बात को बताऊं। कुछ दिन पहले मुझको एक बेटी ने फोन करी और उसने बोली, भैया मेरी एज इतनी हो गई है। उसके बाद उसने बोली, भैया हमारी आर्थिक समस्या है, आप हमारी आर्थिक समस्या के लिए प्रार्थना करें। मैंने बोला, बेटा आप हमको जरूर से कॉल करना, और या मैं बताऊंगा, और नहीं तो तुम मुझको बताना, और जरूर से मेरे घर आना, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, कुछ बातों को तुमको बताऊंगा। परंतु मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग अपने जीवन के प्रति लापरवाह हैं। आपको एक बात को बोलूं, वे लापरवाह हैं और इसलिए वे आशीषित नहीं हो पाते। कई लोग हैं जो प्रभु के चरणों में आते जरूर हैं, परंतु सिर्फ वो आते थोड़ी देर के लिए हैं। वो कभी मिल जाए, आशीष थोड़ी बहुत टपक रही होगी तो हमको मिल जाए और हम लेकर चले जाएं, ऐसा नहीं होता। आशीष के लिए संबंध को बनाना पड़ता है, आशीष के लिए परमेश्वर के साथ समय को बिताना पड़ता है। चाहे आप कैसी भी हाल में क्यों ना हो, चाहे हो सकता आज आप एक फटीचर हाल में होगे, हो सकता आज आप कमी घटी में होगे, हो सकता आज दुख में, परेशानी में, निंदाओं में होगे, हो सकता आज आपके जीवन में आपको कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा। परंतु मैं आज आपको एक बात बोलूं, स्वर्ग के परमेश्वर के साथ जब आपका संबंध बन जाएगा, सब कुछ आपके जीवन में, उसकी आशीषें आपके जीवन में डाउनलोड और अपलोड होने लगेगी। हालेलुया। आपके जीवन में वो सारी आशीषों को उतार देगा। हालेलुया। उसके लिए आपको संबंध बनाने की जरूरत है। और जल्दी से पहला पॉइंट सुनिएगा, जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया उन्हें आशीष भी वो देता है। परमेश्वर ऐसा ही नहीं, हम कोई गली कूचे के किसी परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे। हालेलुया। हम स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं।
वो जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जिसका नाम अल शदाय है, जिसका नाम एडोनाय है, जिसका नाम तदस्केनु है, जिसका नाम सिद्धकेनु है, जिसका नाम यहोवा यिरे है, जिसका नाम यहोवा राफा है, जिसका नाम यहोवा निस्सी है, जिसका नाम यहोवा रोही है, जिसका नाम अल शदाय और एडोनाय परमेश्वर है, जो कहता तदस्केनु परमेश्वर मैं ही हूं, मैं सिद्धकेनु परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर बोलता हूं जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। वो परमेश्वर बोलता मैं इमानुएल परमेश्वर तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर बोलता है फिलिपियों 4:19 में, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर करेगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, परंतु मेरा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। मैं इस बात को आज आप लोगों को बताना चाहूंगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ लें, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। सुनिएगा, जिसे परमेश्वर बुलाता है उसे वो आशीष भी देता। आप बुलाए हुए हो या चुने हुए, इससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु आज इस वचन को सुनने के बाद आप सब बुलाए गए भी हो और चुने गए भी हो। अपने चुने जाने, अपने बुलाए जाने को समझो। और सुनिएगा क्या बोलता है उत्पत्ति 12 उसका 1 से लेके 4 में, वो इस प्रकार से बोलता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर सबसे पहले दिखाता है, अपने वचन को बताता है, अपने वचन को हमारे सामने रखता है। हालेलुया। वो वचन में ही सारी आशीषें लिपटी हुई है। 24 साल से प्रैक्टिस करके आया हूं इस वचन को। हालेलुया। इसलिए डंके की चोट पे बोल सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु आज ब्रांडेड कपड़े पहना रहा है तो ये सिर्फ उसके वचन के कारण है। मेरी पेमेंट से मैं नहीं पहन सकता, अपनी शक्ति, अपने बल से मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु सारी महिमा मेरे प्रभु को मिले। अगर 1,27,000 का ये बाजा, 17,000 का बाजा अगर हम बजा रहे हैं तो ये सिर्फ परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। ये सिर्फ परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है। हालेलुया। 1% भी हमारी कोई योग्यता नहीं है। हालेलुया। एक बात को मैं बोलूंगा, सुनिएगा, परमेश्वर ने उसको बुलाया और कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। देखिए, परमेश्वर हमेशा प्रॉमिस देता है। हमारा परमेश्वर हमेशा प्रॉमिस देता है, मैं जो प्रतिज्ञा दे रहा हूं उसको तू पकड़ ले बेटा, बेटी, वो तेरे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण नहीं करते, कई बार उसकी प्रतिज्ञाओं को हम हंसी ठट्टों में उड़ा देते हैं, कई बार हम उसकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में लेकर नहीं चलते। वो जो बोलता है उसको पूरा करने में सामर्थ्य है, क्योंकि उसका वचन बोलता है, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें नहीं टलेंगी। और वो यहां पर क्या बोलता है, सुनिएगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। आशीष, आशीष का सिर्फ मतलब ये नहीं कि धन संपत्ति, पैसा, रुपया, परंतु सब प्रकार की आशीषें वो आपको देने में सामर्थी है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सब प्रकार की आशीष को देने में सामर्थी है। ऐसी आशीष जिसमें आपको दुख नहीं होगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, नीति वचन की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। ऐसा धन, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा रुपया, ऐसी जॉब अगर आपको मिली हो जिसमें दुख है, जिसमें आप कुड़ रहे हैं, जिसमें बुड़बुड़ा रहे हैं, इसका मतलब वो आशीषित नहीं है। चेक करें। परंतु वो पैसा, वो धन, वो प्रॉपर्टी, वो चीज जिसे परमेश्वर ने दिया और आप ठोक कर बोल सकते, मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखें। अब बोलता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होएगा। देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझको क्या करूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होएगा। और फिर बोलता, जो तुझे आशीर्वाद दे वो उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। भूमंडल के सारे कुल
तेरे द्वारा आशीषित होंगे। सुनेगा, इस प्रतिज्ञा को लेने के बाद, 1 2 3 सेंटेंस को लेने के बाद अब्राहम ने बोला, ओ प्रभु जी बहुत हो गई, 70 साल के व्यक्ति से तू बोल रहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, मेरे को कोई आशीष नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूं अपने उन्हीं दोस्तों के साथ, उन्हीं लफंगों के साथ बैठूंगा, उसी चौपाल पे बैठूंगा, वहीं पे हुक्का पीऊंगा, वहीं पे मैं बीड़ी सिगरेट पीऊंगा, और मैं तुझे नहीं जानता, तू है कौन सा परमेश्वर। परंतु अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। अब्राहम ने उसकी बात पर विश्वास किया, और लिखा है, सुनिएगा, 4वां वचन इस प्रकार से बोलता है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। सुनिएगा, यही तो मेन पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए, अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए। हालेलुया, अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए, परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया, गोदना नहीं, परंतु उसको कलर करना, हाईलाइट करना। वो आपको हमेशा उठते बैठते चलते फिरते दिखे। बोलता है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और लिखा हुआ लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला, उस समय वो 75 वर्ष का था। सुनिएगा बहुत ध्यान से, 75 वर्ष का व्यक्ति एक बुढ़ापे में परमेश्वर की कॉलिंग को सुनकर उसके पीछे चल दिया। आज आप और मैं जवान है प्रियो, आज कोई भी व्यक्ति जो मुझे इस समय सुन रहा है, कोई भी 75 वर्ष की आयु का नहीं है, सब मैं सोचता हूं बहुत छोटे हैं। हालेलुया, हालेलुया, उस बुलाहट में आप बुलाए गए हो, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। एक बात और बोलूंगा, अगर इस पेज पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ इस बात को चेक करने के लिए आए हैं कि ये पास्टर प्रॉस्पेरिटी का प्रीचर है, तो मैं एक बात को बोलूंगा, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जल्दी से यहां से निकल जाओ। क्योंकि हाँ, मेरा परमेश्वर धनाढ्य परमेश्वर है, मैं किसी भिखारी परमेश्वर का प्रचार नहीं करता हूं। मेरा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जहां पर जो सोना और चांदी आप अपने घरों में रखे हुए, उस सोने और चांदी पे हम चलेंगे। हालेलुया, चांदी की तो बात ही नहीं होगी, वहां खरे सोने की रोड है और उस पर मैं और आप चलेंगे अगर आप विश्वास करते हो। परंतु ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ परखने के लिए आया है, मेहरबानी से हट जाए। हालेलुया, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप अपने जीवन में वचनों को लेते हैं, तब वो आशीष देता। अब्राहम ने क्वेश्चन नहीं किया। बहुत सारे लोग इस समय जुड़े हुए हैं क्वेश्चन लेकर, बहुत सारे लोग चेक करने के लिए आए हैं। मैं और भी एक बात को बोलना चाहूंगा, कुछ लोग इस प्रसारण के बाद इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और चेक करेंगे, अरे क्या बोला। हिम्मत है तो सामने आकर सुनो, हिम्मत है तो वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने की शक्ति और सामर्थ्य रखो। हालेलुया। मैं और आप किसी को नहीं बदल सकते, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर बदलता है। स्वर्ग का परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को आशीषित करता है। किसी व्यक्ति को देखकर कभी नहीं चलना, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर को देखकर चलना। लिखा हुआ है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब वो निकले तो अब्राहम 75 वर्ष का था। सुनिए, ये होती है परमेश्वर की बुलाहट। परमेश्वर जब किसी को बुलाता है तो सबसे पहले एक पिक्चर देता है, सबसे पहले उसको वचन देता है, सबसे पहले उसको प्रतिज्ञा देता है, सबसे पहले उसको प्रॉमिस देता है। उस प्रॉमिस पे भाई बहन खड़े हो जा, तेरे जीवन बदल जाएगा। चंगाई की प्रॉमिस दिया है, बोलती रहे जब तक तू चंगी ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से दूसरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वह सब बातों में अब्राहम के समान आशीष पाते हैं। एक बात को मैं बताऊंगा, आपने बोला भैया हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे परंतु हमको मिला नहीं। प्रार्थना से नहीं मिलती आशीष, परमेश्वर के साथ कंटिन्यू संबंध बनाने से होती है। आपके घर की लाइट अगर कोई काट के चले जाए ना, तो फिर आपके घर का बल्ब भी नहीं जलेगा। हालेलुया। इलेक्ट्रिसिटी वाले अगर आपके घर के तार को काट के चले जाएं, तब फिर आपके घर में लाइट नहीं जलेगी। वैसे जब परमेश्वर से आपका संबंध कट हो गया ना, तो फिर आशीष आने वाली नहीं है।
फिर आपको कभी भी आपके जीवन में ना ही चंगाई, ना छुटकारा, ना ही विजय मिलेगी। मैं आज आपको एक बात को बताऊंगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम चला। परमेश्वर के वचन के अनुसार आज आपको और मुझको चलने की आवश्यकता है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं वे अब्राहम के समान आशीष को पाते। आशीष आपकी है, छुटकारा आपका है, विजय आपकी है। आशीष में सब प्रकार की बातें छुपी हुई हैं। आप आशीष को गलत नहीं समझें। मैं आज आपको एक बात को बताऊंगा, जितने गरीब लोग होते हैं, जितने भी इस टाइप के लोग होते हैं, वे झूठ बोलते हैं, गलत कामों को करते, गलत कार्यों को अपने जीवन में करते हैं। आपको मालूम है, सिर्फ काय के लिए? 2 पैसे के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लीजिएगा, पूरी बाइबल प्रॉस्पेरिटी को बताती है, पूरी बाइबल आशीष के बारे में बात करती है। हालेलुया। इसलिए तो बाइबल बोलती, धन्य है वे, ब्लेसेड है वे, आशीषित हैं वे जो उसके वचन को सुनकर उस पे चलते हैं। हालेलुया। याकूब की पत्री में लिखा, वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पे चलने वाले बनो। और यहाँ अब्राहम चलना शुरू किया और लिखा है वचन, सुनिएगा बहुत ध्यान से। उत्पत्ति 24 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब्राहम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। आशीष का मतलब है सब प्रकार की आशीष। हालेलुया। एक संतान भी नहीं थी, परंतु इस 24वें अध्याय में उसके पास अब एक लौता पुत्र है। हालेलुया। उसके पास एक संतान है जो उसके बुढ़ापे में हुई है। और मैं ऐसा बोलूं, वो आशीष, सब प्रकार की आशीष उसको मिली हुई है। बोलता सब बातों में उसे आशीष। वृद्ध था, बूढ़ा था, परंतु फिर भी आशीषित था। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, 34वां वचन, 34, 35 और 36 में आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। अगर कोई अविश्वासी है तो वचन को पहले खोल लो और फिर सुनना। वहां पे लिखा हुआ, तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूं और यहोवा ने मेरे स्वामी को आशीष को बड़ी आशीष दी है, सो वह महान पुरुष हो गया। बाइबल रिकॉर्ड रख रही है अब्राहम को। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब इजराइल के विरुद्ध में अभी कुछ समय पहले बात की गई तो वहां के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ही बात बोला, हमारा देश 4000 वर्ष पुराना देश है, हम 4000 वर्ष से इस देश में रहते हैं। ये परमेश्वर ने ये प्रॉमिस लैंड हमको दिया है, हमारे पूर्वजों को दिया है। इब्राहिम, इज़ाक और याकूब का परमेश्वर वो इस देश का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कोई हमको इस भूमि से नहीं निकाल सकता। आपको मालूम है, बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को बोला। मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूंगा, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता, वो परमेश्वर अपने लोगों की सुधि ले रहा। वो यहां पर लिखा हुआ है अब्राहम के दास ने इस बात को बोला है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है उसको सब बातों में आशीष दी है। बोलता है और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, सो वो महान पुरुष हो गया है। हालेलुया, महान पुरुष हो गया है। और लिखा हुआ, उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रुपया, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये जो चीजें लिखी हुई है उस जमाने में इसकी वैल्यू हुआ करती थी। सुनेगा, भेड़ बकरी जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती, इतनी भेड़ बकरी उसको दिया। उसके बाद बोलता गाय बैल, गाय दूध के लिए और दूसरी चीजों के लिए यूज की जाती है। साथ ही साथ बैल एक व्यक्ति का बल होता है, उसके खेत का बल होता है, उसके गौशाला का बल होता है, उसके खलियान का बल होता है बैल। आपको मालूम है। उसके बाद सुनिएगा, सोना और रुपया, सोना और रुपये से वो किसी भी चीज को खरीद सकता है। आपको मालूम है, कई बार हम मन में सोच के रह जाते हैं। हम कई बार चाहते हैं कि हम इस प्रकार की एक अच्छी सी शर्ट ले लें, हम एक अच्छा सा जीन्स खरीद लें, हम एक अच्छे से कपड़े खरीद लें, हम अपने कहना चाहिए एक अच्छा अपने बच्चों को सामान को दिला दें, अच्छी अच्छी चीजें हम उनको दें, परंतु कहीं ना कहीं पैसा नहीं होने के कारण हम रुक जाते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारे पास आशीष नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे पास कमी घटी है। और सुनिएगा प्रियो, मेरा परमेश्वर आपको कमी घटी में देखना नहीं चाहता। मेरा परमेश्वर आपको दुखी और निराश देखना नहीं चाहता। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। हालेलुया। आप कभी भी निराश नहीं हो। आज भी मौका है आपके पास, परमेश्वर के पास आ जाएं, अपना जीवन उसके साथ सही कर लें, आपको सारी आशीष मिलेगी। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता दास दासियां, देखिए कितना धनाढ्य होगा कि उसके घर में दास और दासियां बहुवचन में लिखा हुआ है, एक दो काम करने वाली नहीं, परंतु ढेर सारे उसके घर में दास और दासियां पाए जाते थे। उसकी भूमि पर उसकी खेती किसानी, उसके जानवरों को देखने के लिए, उसके भेड़ बकरियों को, उसके ऊंट, उसके गधों को देखने के। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है, उसके पास ऊंट थे और गधे थे। आपको मालूम है इतना धनाढ्य व्यक्ति वो उस जमाने का था। उस परमेश्वर ने उसको सब बातों में आशीष दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चल रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक संबंध को बना कर रखा था। आज आपके जीवन में परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, आप आशीषित नहीं हो सकते। अगर आपने परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, आपका सही संबंध नहीं है, आप फिर रो रहे हो जबरदस्ती, आप आराधना कर रहे हो, उपवास प्रार्थना कर रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। परंतु सबसे पहले जरूरी है संबंध स्थापित करना। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वहां पर एक बात बोलता है, उसका दास बोलता है, अब मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, और उस पुत्र को इब्राहिम ने अपना सब कुछ दे दिया। इब्राहिम ने इज़ाक को अपना सब कुछ दे दिया। आपको एक बात को बताऊं, परमेश्वर आपको इतना धनाढ्य बनाए इस वचन के अनुसार कि आप अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टियां छोड़ के जाओ, आप अपने बच्चों के लिए पैसा छोड़ कर जाओ, आप अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देने पाओ, आप अपने बच्चों के लिए जिस बात के लिए आप तरसे हो, जिन बातों के लिए, जिन चीजों के लिए आप तरसे हो, आपके बच्चे कभी ना तरसे। यही मेरी प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। और साथ ही साथ आप प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु के राज्य के लिए आप बोने वाले बनो, तब प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष देगा। जल्दी से तीसरी बात, जो लोग परमेश्वर के लोगों के साथ चलते हैं वे भी आशीषित होते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक सही वॉक आपको मिलना जरूरी है, एक सही जगह पर वचन मिलना जरूरी है, तब ये आशीष इम्पार्ट होती है, इसका इम्पार्टेशन आपके जीवन में होता है। आप एक ऐसी कलीसिया में जा रहे हो जहां बस ताली बजाना भी, हालेलुया बोलना भी, जहां पे प्रेज द लॉर्ड बोलने में भी पाबंदी है, आप कभी आशीषित नहीं होगे। आप ऐसी कलीसिया को बिलोंग कर रहे हैं जहां पे परमेश्वर की स्तुति और आराधना ठीक से नहीं की जा रही, आप कभी वहां पर आशीष नहीं हो सकते। आप वहां पर कभी भी आशीषित नहीं होंगे, आप कभी भी फलवंत नहीं होंगे, फ्लरिश नहीं होंगे। प्लीज मुझे क्षमा करिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति सुन रहा है तो, परंतु मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलूंगा, जो लोग आशीषित लोगों के संग चलते हैं वे भी आशीषित होते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण दे रहा हूं। सुनिएगा, कॉल तो अब्राहम की थी, बुलाया जाना तो अब्राहम का था, परंतु उसके साथ उसका भतीजा लूत चला। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हालेलुया। आपको मालूम है, थोड़ी सी धन संपत्ति के साथ, थोड़ा सा लेकर, बुढ़ापे में लूत जो उसका भतीजा था, इब्राहिम के बुढ़ापे में उसके साथ चला। आप देखिए परमेश्वर कैसे आशीष देता है। एक विश्वास योग्यता के साथ जब आप चलते हो, परमेश्वर के लोगों के साथ, उन लोगों के साथ संबंध बना के रखते हो जो ऑलरेडी आशीषित हैं, हालेलुया, वो आशीष आपके जीवन में इम्पार्ट होगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण में आया। सोचिए, सब कुछ छोड़ा, मिस्र को छोड़ा। उस समय मिस्र आज का कहना चाहिए अमेरिका के समान था। सोचिए, अमेरिका को छोड़कर और वो कनान को जा रहा है, एक ऐसी जगह को छोड़कर जा रहा है जहां पर सब कुछ है,
यहाँ पर सारी चीजें हैं, परंतु वो नहीं जानता परमेश्वर की प्रॉमिस वचन को लेकर चला जा रहा है, परमेश्वर के उस जीवित वचन को लेकर चला जा रहा है। उसको नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, उसको नहीं मालूम था, उसके पास कोई जीपीएस वाला मोबाइल भी नहीं था। आपके हाथ में हो सकता आईफोन 11 और 12 हो सकता आप बहुत महंगा फोन ब्रांडेड रखे हो, परंतु अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं ना तो वो फोन किसी काम का नहीं। हो सकता आपने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल किया है, हो सकता आप बहुत हाई एजुकेशन प्राप्त किए हो सकता आप एसपी डीएसपी हो सकता आप डॉक्टर इंजीनियर, हो सकता आप बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर हो सकता आप कंपनी के मालिक भी हो, फिर भी आप आने वाले दिनों में इस आशीष को नहीं पा सकते। आशीष सिर्फ पैसे से नहीं परंतु यहोवा की ओर से मिलती है। और बाइबल इस प्रकार से बोलती, धन यहोवा की आशीष से मिलता है, अब उसमें दुख नहीं मिलाता। ऐसी आशीष जिसमें आप सिर्फ जय से जय और उन्नति से उन्नति में जाएंगे, जिसमें आप नीचे नहीं परंतु ऊपर जाएंगे। हालेलुया। जिसमें लोग देखकर बोलेंगे निश्चय यह आशीषित व्यक्ति है, ये ब्लेसिड है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वहां पर लिखा हुआ है वो चला, लूत भी उसके संग लिए हुए चला, मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। बाइबल रिकॉर्ड दे रही है, हालेलुया, वो सोने रुपए पैसे का बड़ा धनवान था। हालेलुया। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान में पहुंचा जहां उसका तंबू पहले था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जैसे उसने पहले बनाई थी। और उसके बाद बोलता है, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। एक ऐसा संबंध अब्राहम ने परमेश्वर से बनाया कि घूमकर जब वो वापस वहीं पे डेरे लगाया, वापस परमेश्वर का धन्यवाद दिया। प्रभु, आपने मुझको अपने पिता के घर और घराने से निकाल कर आपने यहाँ पे पहुंचाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। उस वेदी को बनाकर वहाँ पे सेक्रीफाइस को चढ़ाकर वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा, वहाँ पे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, वहाँ परमेश्वर से वार्तालाप कर रहा है, वहां परमेश्वर के साथ संबंध को स्थापित कर रहा है। बोल रहा, प्रभु मैं नहीं जानता उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहां पे आपने मेरे लिए आशीष को रखा, परंतु मैं एक बात जानता हूं, आपने जो वचन मुझको दिया है बस मैं उसके अनुसार चल रहा हूं और आपने मुझको आशीष कर दिया है, मैं इस बात को जानता हूं। यहां उसने प्रार्थना किया और उसके बाद बोलता है, और लूत लिखा, और लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। देखिए, अब्राहम के साथ चलने वाला लूत उसका भतीजा, जो शायद तीनों थोड़ा सा कुछ लेकर निकले होंगे। अब्राहम, सारा और लूत, थोड़ी सी धन संपत्ति होगी शायद, परंतु अब बाइबल बता रही है लूत आशीषित है क्योंकि अब्राहम के साथ चल रहा है। आशीषित व्यक्ति के साथ जब आप चलते हो आशीषित होते हो। जब आशीषित व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ता है निश्चय आप आशीषित होते हो। चलिए जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है, सो उस देश में उन दोनों की समाई ना हो सकी कि वे इकट्ठे रहें क्योंकि उनके पास बहुत धन था। इतने आशीषित हुए, इतने कहना चाहिए वेल्थ उनकी बढ़ गई, इतने धनाढ्य हो गए वो कि अब उस जगह पर उस देश में उनकी समाई नहीं हो सकती, वो वहां पर नहीं रह सकते। और लिखा हुआ है, सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ और उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। और उसके बाद लिखा हुआ, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। देखिए, कभी भी अगर पैसे के पीछे लड़ाई झगड़ा हो तो वो पैसे को त्याग दो, रिलेशन को मत तोड़ो। अगर कोई आपके साथ तोड़ता है उसको तोड़ लेने दो, पर आप मत तोड़ो, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है धन सब बुराई की जड़ है। धन के पीछे मत जाना,
प्रभु के पीछे जाना, एक दिन ये धन संपत्ति आपके पीछे आएगी। प्रभु के पीछे चलोगे, धन संपत्ति आपके पीछे आएगी, उसको आना ही पड़ेगा। क्योंकि मत्ती में लिखा हुआ, 6 के एंडिंग में लिखा हुआ, पहले उसके राज्य धार्मिकता की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। वहां इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ, वो सब तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। आपके साथ परमेश्वर इन आशीषों को जोड़ने जा रहा है, इसलिए ग्रहण करो आज। वो इस बात को बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से। तब अब्राहम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में लड़ाई ना हो, हम दोनों भाई बंधु हैं। परंतु अब देखिए, एक सुझाव दिया चाचा ने भतीजे को, और सुनिएगा, बोलता है, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाएगा, बोलता है यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। बोलता है यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। कितना समझदार था, क्योंकि जो यहोवा का भय मानने वाले होते वे लड़ाई झगड़ा नहीं करते। जो यहोवा का भय मानने वाले होते वो उसके ऊपर भरोसा रखते, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। जो परमेश्वर पे भरोसा रखते उनको मालूम है हमारा भाग हमारा परमेश्वर है। चाहे मनुष्य ने हमारे से कुछ भी ले लिया हो, चाहे मनुष्य ने हमसे कुछ भी छीन लिया हो, चाहे हमारी नौकरी, चाहे हमारी जॉब में हमारे साथ किसी ने डंडी मारा हो, चाहे तराजू छल का हमारे साथ किसी ने किया हो, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर हमारे को सब कुछ देगा। उसका नपुआ सही है, उसका नपुआ नीचे से दुचका हुआ नहीं है, उसके बाट में खोटापन नहीं है। वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। जब वो देगा तो दूसरे आपको देखते रह जाएंगे, जब वो देगा तो उन्हीं के सामने वो आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। अब वो यहाँ पर क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो यहाँ पर बोलता है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, और लिखा हुआ, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब सुअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। ऐसी उपजाऊ भूमि को लूत ने देखा। लूत अट्रैक्ट हो गया। आपको एक बात को बताऊं, कोई भी जवान अगर मुझे इस समय देख रहा है, अट्रैक्ट बहुत जल्दी शत्रु करता है। हो सकता है एक SMS आपको आए, हो सकता है एक WhatsApp आपको आए, एक बहुत सुंदर फोटो आपके सामने आए, आईफोन आपको दिया जा रहा है, आपको एक बहुत अच्छा पैड दिया जा रहा है, कोई आपको ऑफर करे, मैं आपके बिना नहीं जी सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। आपको मालूम है उसके पीछे एक छलावा है। सबसे पहले अगर कोई जवान मुझे सुन रहा है, भविष्य में अगर शादी करने जा रहे हो, तो सबसे पहले एक बात को सुनना, सामने वाले से पूछना, तुम कितने पढ़े लिखे हो, कितना कमाते हो, क्या करते हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप प्रभु के साथ आपका संबंध है या नहीं। अगर आपका संबंध प्रभु के साथ नहीं है, उस व्यक्ति का ना, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, दिखने में खूबसूरत हो, चौड़ी छाती हो सकता हो बहुत पैसे वाला हो, छोड़ देना, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। नहीं तो जिंदगी भर रोते रहोगे और रोते रहोगे। हालेलुया। देखिए, आशीषित व्यक्ति के साथ चलने वाला व्यक्ति अब संसार की ओर जा रहा है। आपको मालूम है, अब्राहम के साथ जब तक लूत चला आशीषित रहा, जब तक वो परमेश्वर के दास के साथ चला आशीषित हुआ। परंतु अब उसने ऐसी जगह पर आंख उठा के लगाया जो सदोम और गमोरा है, जो भविष्य में नाश होने वाली। हो सकता था उसके सामने एक प्रॉब्लम थी, हो सकता था लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, परंतु वो बोलता नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। जैसे एलिया ने एलीशा को बोला, यरदन के इसी पार ठहर जा, उसने बोला नहीं स्वामी, जब तक मैं तेरे साथ वहां तक जाऊंगा, जब तक मुझे तेरी आशीष का दूना भाग ना मिल जाए, मुझे तेरे अभिषेक का दूना भाग ना मिल जाए, तब तक वो उसको नहीं छोड़ा। और आपको मालूम, एलिया ने उसको एक ही आंसर दिया, जब मैं ऊपर उठाया जाऊंगा और जब तक तू मेरे को मेरी ओर देखता रहेगा। संबंध है यहाँ भी, देखना, फोकस करना। उसने ऊपर की ओर देखता रहा, लिखा हुआ वो एक चादर उसके ऊपर आके गिर गई। हालेलुया। आपको मालूम है, यरदन के उस पार चेले खड़े हुए थे और इस पार खड़ा हुआ था एलीशा।
एलिया चला गया, बादलों पर उठा लिया गया, उसकी चादर थी, लपेटा उसने गोल गोल, मारा उस यरदन में। बोलता एलिया का परमेश्वर कहाँ है? यरदन नदी दो भाग हो गई। हालेलुया। वो आशीष का परमेश्वर है, जिसको वो आशीष देता है उससे फिर वो वापस नहीं लेता है। आपको आशीषित व्यक्ति के साथ चलना जरूर। लूत ने एक गलती को किया, लूत ने चुनाव गलत किया। आप लूत के समान ना बने। और आखिरी में आप लोग सब जानते हैं लूत की हालत खराब हो गई। लूत कहीं का नहीं रहा। लूत एक ऐसा व्यक्ति बना जिसको वहां से छोड़कर सब कुछ जाना पड़ा। उसका कुछ भी अपने साथ नहीं आया। उसकी 2 बेटी, उसकी पत्नी भी नमक का खंबा बन गई। आपको मालूम, अभिलाषा के कारण उसकी वाइफ नमक का खंबा बन गई। बाइबल बोलती है फिर अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को लेकर आता है। एक अभिलाषा उसको खींच रही थी, एक अभिलाषा उसको खींच रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। मैं भी एक बात को बोलूं, जवानों, आज आपको संसार अट्रैक्ट कर रहा है, खूबसूरती अट्रैक्ट कर रही है, गलत चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, छोड़कर हट जाओ। शराब आपको अट्रैक्ट कर रही, वो गंदे दोस्त आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, छोड़कर अलग हो जाओ, क्योंकि एक दिन वे लोग सत्यानाश हो जाएंगे। सुनेगा बहुत ध्यान से मेरी बात को। जो शराब, नशा या गलत चीजों का सेवन करते हैं, उनकी आयु और उनकी स्किन और उनके जीवन में बातें कुछ दिनों की रहती है। कुछ दिन वो बहुत फ्लरिश दिखते, खुद दिन बहुत धन संपन्न में दिखेंगे, बहुत आगे दिखेंगे, परंतु एक समय के बाद उनकी कहानी सब समाप्त हो जाती। चेहरे की रौनक चली जाएगी और फिर उसके बाद किडनी खराब, लीवर खराब, उसके बाद फिर वो सिर्फ उस घर में, उस परिवार में सिर्फ वो एक मातम का कारण बनते हैं, दुख का कारण बनते हैं। ऐसी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो। यहाँ पर परमेश्वर ये तीसरे पॉइंट में हमें बता रहा है, जो लोग आशीषित लोगों के साथ चलते हैं वे आशीषित होते हैं। आपके सिर पर एक अभिषिक्त का हाथ होना जरूरी है। अब्राहम अभिषिक्त था, अब्राहम नबी था। बाइबल बोल रही है अब्राहम परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर ने सब वस्तुओं में उसे आशीषित किया, सारी बातों में उसे आशीषित किया। तब परमेश्वर उसको इतना बढ़ाया कि उस जमाने में वो धनाढ्य गिना गया। परमेश्वर आपको भी ऐसे ही बढ़ाना चाहता है। जल्दी से चौथी बात, जो लोग परमेश्वर को देते हैं, देना बहुत कठिन बात है। हम सुनते सब लोग हैं, हर सप्ताह मीटिंग में मीटिंग। कई लोग मेरे को बोले भैया मेरे परिवार के लिए तो प्रार्थना करना, मेरे घर में जरूर से वो करना, मेरे परिवार को स्मरण करना, भैया हमारे लिए ऐसा करना। पर जब देने की बारी आएगी तब हम छोड़कर चले जाते हैं, तब हम दुखी हो जाते, तब हमारा चेहरा लटक जाता, तब हम निराश हो जाते और फिर हम अपेक्षा करते हैं हमको प्रभु हर बात में आशीषित। अब्राहम ने परमेश्वर को दिया, इसलिए वो हर बात में आशीषित रहा। देखिएगा वो यहाँ पर क्या बोलता है, उत्पत्ति 14 उसके 17 से लेके 24 तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब कदोर ओरेम में और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौट आता था, तब सदोम का राजा शावेक नाम तराई में, जो राजा की तराई कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। जब शालेम का राजा मलिसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु लेके आया, रोटी और दाख मधु ले आया। और लिखा हुआ है, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य, तू ब्लेसेड है, तू आशीषित है। आपको मालूम है मलिसेदेक मतलब पुराने समय में स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसको आकर आशीर्वाद दे रहा है। मलिसेदेक जो है ये ईश्वर, परम प्रधान ईश्वर का याजक है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसके ऊपर 2 प्रकार का अभिषेक है, राजसीय अभिषेक भी है और याजकीय अभिषेक भी है।
मैंने एक बात को बोला था, जब आप परमेश्वर के सामने जाओ, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी परमेश्वर है, वो सब प्रकार की आशीष को देने वाला परमेश्वर है। आप उसको क्या दोगे? फिर भी जो कुछ उसने आपके जीवन में अद्भुत किया है, इसलिए उसको दें, इसलिए उसकी स्तुति और आराधना करें। कभी भी अपने हाथ को खींचे नहीं। अगर आपने डंडी मारी, आपकी डंडी भी एक दिन टूट जाएगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो यहां पर बोलता तू धन्य हो, बोलता और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। आपको मालूम है, जब आप परमेश्वर को देते हैं, आपके द्रोही आपके वश में हो जाते हैं। आप जब परमेश्वर को देते हैं, तब बंद द्वार खुल जाते हैं। जब आप परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर आपकी लड़ाइयों को लड़ता है। आप जब परमेश्वर को देते हैं, तब परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आपके जीवन में करता है। वो यहाँ पर बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है, धन्य परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सबका दशवांश दिया। जितनी भी धन संपत्ति लूट को वो लेकर आ रहा था, आपको मालूम है, सबका दशवांश निकाल कर अब्राहम ने उसको देना शुरू किया। हालेलुया। अगर आपने अभी तक नहीं दिया तो परमेश्वर को देना शुरू कर दें। हालेलुया, हालेलुया। अगर अभी तक आपने नहीं दिया है तो परमेश्वर को आप देना शुरू कर दें। उसकी सेवा में, उसके कार्यों में, उसके राज्य में बोना शुरू कर दें, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आप कभी पाएंगे नहीं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बीज बोए बबूल का तो आम कहां से आए? हालेलुया। आप अगर बबूल का बीज बो रहे हैं, आप कभी भी उसके द्वारा आम नहीं पा सकते, परंतु वो बबूल ही आएगा। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, तो राज्य की आप कटनी को काटेंगे। शायद कमी घटी है, आप दें। उस बेटी ने मुझको फोन करी और बोली व्हाट्सएप में, उसने बोली भैया हमारे फाइनेंस के लिए प्रार्थना करो, परंतु उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाई। वो आकर ये नहीं बोली कि नहीं मैं जरूर आऊंगी। उसने दूसरे दिन फोन नहीं करी कि नहीं मेरे को कितने बजे आना है, उसने नहीं करी। मैं प्लीज प्रभु क्षमा करें, मैं उस बच्ची की बुराई नहीं कर रहा, परंतु मैं एक बात को बोल रहा हूं, कई लोग इस प्रकार के होते, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आगे जाएंगे। आप भिखारी थोड़ी हो, इधर पे तेरे चले आए हैं। हालेलुया। आपको मालूम है, कई लोग इस प्रकार से उधर है, संडे को चल दो, आशीष में लगाई तो ठीक है, नहीं तो लौट के बद्दू घर को आए। ऐसे नहीं चाहे परमेश्वर। वो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर, बोलता आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है मेरा और आपका परमेश्वर। आपसे प्रेम करता है, आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा करने में सामर्थ्य, आपके भविष्य को बनाने में सामर्थ्य है। आपके लिए सब कुछ उसने रख दिया है पहले से, पर वो देख रहा है आपकी विश्वास योग्यता को, वो देख रहा है आपके चाल चलन को। अब्राहम के समान आपको वो आशीष देना चाहता है। सुनिएगा क्या बोलता है, बोलता है उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंद ना कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा ना कहने पाए अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। देखिए यहां पर वो एक बात को बोल रहा है, अब्राहम देते वक्त मैं एक भी चीज नहीं रखूंगा अपने पास, सूत, मैं एक सूत, एक जूती का बंद और ना कोई वस्तु लूंगा। कहीं तू ऐसा ना बोले कि अब्राहम मेरे द्वारा आशीषित हो गया, मेरे इन चीजों को रख लेने के कारण वो आशीषित। उसने ऐसा नहीं किया, परंतु जो कुछ था उसने सबका दशमांश दिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है उनका भाग जो मेरे साथ गए थे। हालेलुया। फिर बोलता है मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख लें। आपको मालूम है परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दिया, परमेश्वर को उसने उस आशीषों में से दिया। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? क्या आपको मालूम है आप अंत के समय में सुसमाचार प्रचार करने के लिए क्या आप वास्तव में बीज को बो रहे हैं?
क्या वास्तव में सही सेवकाई में आप बीज को बो रहे हैं? हालेलुया। क्या वास्तव में जरूरत से ज्यादा, अपने एफर्ट से ज्यादा जाकर आप दे रहे हो या नहीं? किसी ने हमें इस कीबोर्ड के लिए बहुत बड़ी कीमत को दिया, 1,00,000 रुपए से ज्यादा। आपको एक बात बताऊं, 1,00,000 रुपए कोई कम बात नहीं होती है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर उस व्यक्ति को बहुतायत की आशीष दे। मैं ऐसा बोलूं कि जब जब ये इस गीत को जब मैं इस कीबोर्ड को बजाऊंगा, स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें निश्चय आशीष देता चला जाएगा। जितने सुर इसमें से जब जब निकलेंगे, उनके जीवन में भी उतनी ब्लेसिंग आती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात को बताऊं, मेलिसेदेक जो था वो राजा था, मेलिसेदेक जो था वो महायाजक था, और वो परमेश्वर की ओर से उसको आशीर्वाद दिया। आज क्या वास्तव में आप परमेश्वर को दे रहे हैं कि आपको दिल से कोई आशीर्वाद दे? आपको मालूम है क्यों काम सफल नहीं हो रहे? क्यों आपके जीवन में अद्भुत मार्ग नहीं निकल रहा है? क्यों आपके जीवन में जो बंद दरवाजे नहीं खोल रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने डंडी मारा है, छल का तराजू। कहीं ना कहीं आप परमेश्वर को देने में आपने कहीं ना कहीं इस प्रकार से किया है। बहुत सारे लोग बोलते भैया हमने किया है। आपने क्या किया? अगर आप सही रीति से बोलते, आप बोल सकते थे मैंने परमेश्वर के राज्य में बोया और वो परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, जिस प्रकार अब्राहम के लिए लिखा हुआ है। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन की दशा दिशा को बदल दे। हालेलुया। चलिए जल्दी से सुनिएगा, 5वां और आखिरी पॉइंट बोलता, जो लोग अब्राहम के समान विश्वास करते हैं वे वैसे ही आशीष पाते हैं। हमने 4 बातें जो देखा वो अब्राहम के विषय में देखा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहला पॉइंट हमने जो देखा था, लिखा हुआ है जिन्हें परमेश्वर बुलाता उन्हें वो आशीष देता। दूसरी बात, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वे अब्राहम के समान सब बातों में आशीष पाते। तीसरी चीज, जो लोग आशीषित लोगों के साथ रहते हैं वे हम भी आशीषित होते हैं। हालेलुया। चौथी बात, जो लोग परमेश्वर को देते हैं वह परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाते हैं। अब 5वीं और आखिरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन में इसको पकड़ लें, आप निश्चय आशीष को पाएंगे। वहां पर बोलता है उत्पत्ति 15:6 में, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। सुनिए प्रियो, यहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया। अब्राहम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा। और लिखा हुआ है गलाती की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 6 से लेकर 14 तक में इस प्रकार से लिखा हुआ, इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहरा। आपको मालूम है व्यवस्था मिलने से 400 वर्ष पूर्व, 400 कुछ वर्ष पूर्व उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हाँ और आमीन में ग्रहण कर लिया। आज वो परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा दे रहा है, मैं तेरे साथ हूं जगत के अंत तक। बोलता मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद जिसने मसीह में, मैं बोलता रक्षित को स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। यहोवा मुझे रक्षित का चरवा है, अब मुझे कुछ घटी नहीं होगी। डिक्री एंड डिक्लेयर करें उसके वचन को, आप निश्चय आशीषों को पाएंगे। आपको मालूम है यहाँ अब्राहम ने उसके वचन पर विश्वास किया। यहाँ परमेश्वर के वचन पर अब्राहम ने विश्वास किया और लिखा हुआ है तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे भी अब्राहिम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहिम को सुसमाचार सुना दिया। इब्राहिम को पहले से ही उसने सुना दिया था, तुझ में मैं आशीष दूंगा, तुझ में मैं सब लोगों को क्या करूंगा, आशीष। बोलता है अब्राहिम को सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगे। आप और मैं अब्राहिम में आशीष पाते। विश्वास तो करिए प्रभु यीशु मसीह पर, विश्वास कीजिए, यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। और वो यहाँ पर बोलता है तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते। इब्राहिम के साथ आप आशीष पाते हैं।
लिखा हुआ, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। आपको एक बात बताऊं, अगर आप ये वचन के अनुसार नहीं कर रहे, मैं शब्द नहीं बोलूंगा, बोलता है वो श्रापित हो जाता है। देखें, आप धन से प्रेम कर रहे हो या परमेश्वर से, परमेश्वर के लिए आप काम कर रहे हो या नहीं। जिसने आपको इतनी बड़ी अच्छी नौकरी दिया, जिसने इतना धन संपत्ति दिया, जिसने आपको इतने अच्छे माहौल में रखा, जितने आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा किया, आप उस परमेश्वर को क्या दे रहे हो? आप क्या कर रहे हो उसके राज्य में? क्यों नहीं बो रहे? अगर आप बोगे नहीं तो आप कल कटनी काटने नहीं पाओगे। कल आपकी संतानें वो गलत रास्तों पे चली जाएंगे। आपका जो पैसा है वो श्राप के अधीन हो जाएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वह क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं वह श्रापित है। आपको मालूम है व्यवस्था इस बात को बोलती है, परंतु यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर आपको परमेश्वर का वचन मिला, आप परमेश्वर के इस जीवित वचन को अपने जीवन में ले लिया, आप जीवित रहेंगे। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे लोग कुछ भी बोलें, चाहे चारों दिशाओं में कुछ भी होता रहे, आप आशीषित रहेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उसको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। अगर आप व्यवस्था को मानने वाले हैं, आप उसी के अनुसार जीवित रहेंगे। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, व्यवस्था मांग करती है, डिमांड करती है, हालेलुया, परंतु यीशु मसीह प्रेम करता है। यीशु मसीह आज भी बाहें फैलाए हुए आपको देख रहा है, आपकी ओर दृष्टि कर रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी आजा आजा। यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से अपनी बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आपको आज उसने बुलाया है इब्राहिम के समान आशीष देने के लिए, इब्राहिम के समान धनाढ्य बना देने के लिए। अब वो इस बात को बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए श्राप बन गया, हालेलुया, कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, हालेलुया हालेलुया, कि उसमें होकर हम आशीषित हो जाएं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। मैं एक बात को बोलूँगा और फिर समाप्त करूँगा। विश्वास के साथ आपके जीवन में काम होने जा रहा। आप बीज तो बोएं, यीशु को ग्रहण तो करें। बाइबल में लिखा हुआ है, जो विश्वास से नहीं करते, जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। जो काम विश्वास से नहीं कर रहे हैं वो पाप गिना जाएगा। विश्वासी हैं। आज फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की हमने प्रार्थना रखी है, हालेलुया। हमने अपने स्टिकर पे लिखा था योर सीड, अपना बीज बो। आप जो कुछ भी हो, जहां कहीं से भी आप इस समय देख रहे हो, जितना भी आप दे सकते हो, जैसा भी दे सकते हो, परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है, आपके लिए बंद द्वार खोलेंगे। अगर आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, अगर आज आप मेरे इस शब्द को सुन रहे हो, वो मेरे नहीं है परंतु परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है। आप अपने जीवन में छुटकारा चाहते हो, चंगाई चाहते हो, आप अपने जीवन में अद्भुत कर्मों को चाहते हो सकता आपकी मैरिज नहीं हो रही हो, आपकी मैरिज के लिए नए द्वार खुलने वाले हो सकता आपको बिजनेस में लॉस है, आपके जीवन में आपका बिजनेस आप फ्लरिश होने जा रहा हो सकता आप कमी घटी में जी रहे होगे, आज के बाद आपके जीवन में वो कमी घटियां नहीं रहेंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह में आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करने जा रहा। आज और इसी समय परमेश्वर के राज्य में बोए। हमारा पेटीएम नंबर नीचे आ रहा है और हमारा कहना चाहिए गूगल पे अकाउंट भी नीचे है, सेम नंबर है, या
फोन पे, वो तीनों पर आप अपने सीड को, अपने उस ऑफरिंग को बो सकते हो। जो कुछ भी आपके मन में आ रहा, मैं आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा। और ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से विवाद के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, देखने के लिए, अगर आपको विवाद ही करना है तो आप मेहरबानी से आप ना बोएं, आपका पैसा आपके साथ रहे। परंतु जो हर्ष से देते हैं, परमेश्वर उनको देता है। जैसा आप मन में ठानो वैसे ही आप दान करो। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के राज्य में दान करोगे, निश्चय आप आशीष को पाओगे। एक आखिरी बात को बता के मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। एक उदाहरण मैं इसलिए आप लोगों को बार बार देता हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। मेरे परिवार में मेरी माँ ने कभी भी किसी भी प्रभु के दास को अपने घर से खाली हाथ जाने नहीं दिया। हालेलुया। मेरे 4 भाई बहन हैं हम लोग, मेरी 2 बहनें और हम 2 भाई। हम चारों ने भी उस बात को सीखा अपने जीवन में। हमारे घर में अगर कोई भी प्रभु का जन आया है, हम उसको कुछ ना कुछ देते जरूर हैं। हालेलुया। आप जहां कहीं से भी इस समय मुझे देख रहे हो, आपने बोया नहीं है तो आप कभी काटोगे नहीं। अगर आप प्रभु को देना नहीं जानते, उसके राज्य को देना नहीं जानते, उसके राज्य में बोना नहीं जानते हो, आप कभी आशीष को नहीं प्राप्त कर। अब्राहम ने जो मलिकिसेदेक को दिया, ये परमेश्वर को दिया, उसने यीशु मसीह को दिया, आपको मालूम है। और यीशु मसीह ने उसको स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद दिया। हालेलुया। आपको मालूम है, गिनती 6वें अध्याय में इस बात को बताती है। आपको मालूम है, वहां पर लिखा हुआ है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वहां पर एक बात बोली गई है कि इन वचनों के अनुसार तू आशीर्वाद दिया करना। आपको मालूम, यदि आप बोते हो, आप आशीष को निश्चय काटोगे। अगर आप बीज बोगे नहीं तो काटोगे कहां से प्रियो। आज कई बार हम लोग रो रहे हैं, हमारे को फाइनेंशियल कमी घटी है। क्यों है? क्योंकि आपने बोया नहीं है। जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का वो कैसर को दो। आप तब आपके पास जो बचेगा वो आपका है, क्योंकि वो उस पे परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। उसमें परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से उसी कमाई को, उसी थोड़े से थोड़े को वो बढ़ा देगा। 5 रोटी और 2 मछली का उदाहरण जानते हो। यीशु मसीह ने लिया और धन्यवाद कर थोड़ा और लोगों को बांट दिया। धन्यवाद किया, तोड़ा और बांटने शुरू कर दिया। आपको मालूम है, उस लड़के को कमी नहीं हुई, उस लड़के को कमी नहीं हुई। आपको मालूम है, 12 टोकरे बच गए थे। यीशु मसीह बोले एक काम कर बेटा, उठा और इसको लेके जा घर। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए सोचिए, वहां पे बोलता है 5 रोटी और 2 मछली 7 तारीख को दिखा रहा, 7 दिन को दिखा रहा है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। आपको मालूम 7 दिन। और फिर बोलता है 7 दिन 12 टोकरे, मतलब 12 महीने वो आपको भरकर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 365 दिन में कितने हफ्ते होते हैं? 52 हफ्ते होते हैं। और हर दिन के लिए वो 7 नंबर, 7 दिन और 12 महीने आपकी टोकरी ओवरफ्लो होगी। जैसे ही आप बोते हो, आप अपनी आशीष को काटोगे। ये मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। बस इस समय जो कोई भी बोएगा या भविष्य में आप जैसा भी आपके मन में आए, आप बोएंगे, आप निश्चय अपनी कटनी को काटेंगे। हालेलुया। अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है, डाउट हो रहा है, आप बिल्कुल ना दें। परंतु अगर आप परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं, फाइनेंशियल छुटकारे को चाहते हैं, सच्ची प्रार्थना है, आप परमेश्वर को बो कर देखें, परमेश्वर के राज्य में बो के देखें, आप अपनी आशीष को पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। इस समय प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी इन भाई बहनों ने प्रभु जी इस वचन को सुना, प्रभु जी दुनिया के किसी भी क्षेत्र से प्रभु जी हमें क्यों ना देख रहा हो, चाहे किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के क्यों ना, चाहे किसी भी परेशानी से होकर क्यों ना जा रहे हो, और खासकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर जा रहे हो। और उन प्रिय लोगों ने जिन्होंने मुझको फोन कर फोन पर बोला कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर जा रहे हैं, प्रभु
मैं विशेष प्रार्थना करता हूं इनके फाइनेंस को तू बढ़ा दे, इनकी कमी घट्टी को प्रभु जी ओ रिखामा सैखताराबाद तू दूर कर दे। यीशु के नाम में इनके जीवन से फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए। मैं हर बंद दरवाजे को खुल जाने की आज्ञा देता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में जो कुछ भी शत्रु ने इनका छीना है, आज की रात प्रार्थना करता हूं सब कुछ वापस आने पाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। जितने भी हाथ इस समय इस सेवकाई को देने के लिए बढ़ रहे हैं प्रभु जी, चाहे कमी घटी में से दे रहे हैं, चाहे अपनी बढ़ती में से दे रहे हैं, जैसे मन में ठाने हैं जो दे रहे हैं प्रभु जी, इनके बैंक अकाउंट में मैं आशीष को बोलता हूं, डबल पोर्शन आशीष को बोलता हूं, मैं फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को बोलता हूं। जहां कहीं भी शत्रु ने इनके जॉब में, इनके परिवार में हाथ डाला है प्रभु जी, यीशु के नाम में अपने हाथ को उठाकर दूर कर ले। यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं शत्रु इनके विरुद्ध से दूर हो जाए। इनके विरुद्ध में आने वाले जितने भी शत्रु हैं वो यीशु के नाम में हटा दिए जाएं, गिरा दिए जाएं, नाश हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं मेरा परमेश्वर भयंकर वीर के समान आपके इस द्रोहियों को नष्ट कर देगा, आपके शत्रुओं को रौंद डालेगा। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं जिस किसी ने भी बोया है इस समय, जिस किसी ने भी बोया है, यीशु के नाम में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग इसी समय आपके जीवन में आ रही है, इसी समय आपके अकाउंट में आ रहा है। मैं यीशु के नाम में आज मिरेकल मनी को रिलीज करता हूं। जितने लोग सही हृदय से, सच्चे हृदय से प्रभु आपके राज्य में बो रहे हैं, मैं यीशु के नाम में, मैं यीशु के नाम में मिरेकल मनी को, चमत्कारी पैसे को आने की आज्ञा देता हूं। रुका हुआ पैसा यीशु के नाम में आए, बिजनेस में फंसा हुआ पैसा यीशु के नाम में आए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, भजन संहिता 75 के अनुसार बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से ना ही जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर न्यायी है, वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता है। प्रभु इनके शत्रु इनके सामने आएंगे जरूर एक मार्ग से, परंतु इनके सामने 7 मार्गों से भागेंगे। प्रभु ये उधार लेंगे नहीं परंतु देंगे। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ यहोवा मेरा और इनका चरवाहा है और हमें कुछ घटी ना होगी। जितने लोगों ने बोया है इस समय मैं इनके हाथ पे जो कुछ भी ये टाइप कर रहे हैं उस पर मैं आपके आशीष को बोलता हूँ। प्रभु आप किसी के कर्जदार नहीं हैं, आप किसी के कर्जदार नहीं हैं। ओ प्रभु जी आप इन्हें बहुतायत की आशीष देने जा रहे हैं। इनके हृदय में जो आपने बीज बोया है प्रभु जी, वचन रूपी बीज बोया है, उसको आज आप पूरा करने जा रहे हैं। ओ प्रभु जी जितने लोगों ने सच्चे हृदय से, सच्चे मन से प्रभु जी ओ प्रभु तेरे राज्य में बोया है, वो राज्य की कटनी काटने पाए। हाँ प्रभु आपके बेटे और बेटी के लिए एक अच्छा जीवन साथी आ रहा है। यीशु के नाम में मैं रिलीज करता हूं जो कुछ भी शत्रु ने आपका ले लिया है वो आज लौट नहीं पाएगा। जिस किसी ने भी आपकी कोई चीजों को हड़प लिया है, हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली गई हो सकता है आपका जॉब आपसे छीन लिया हो सकता है आपके विरुद्ध में कोर्ट केस लग रहा हो सकता है आपके विरुद्ध में ऐसी बातें हुई हों, वो सब यीशु के नाम में आपके जीवन से दूर होने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत रीति से मार्गों को खोलने जा रहा है। मेरा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अद्भुत मार्गों को खोलने वाला परमेश्वर। बोलता देख मैंने तेरे सामने एक द्वार को खोल दिया। हाँ अभी तक आपके लिए द्वार नहीं खुला था, बहुत पढ़ाई कर लिए, बहुत असफल हो गए, पर आज के बाद आप सफल हो गए। यीशु मसीह को देने के कारण, अपना जीवन देने के कारण, अपना संबंध बनाने के कारण, अपनी भेंट देने के कारण आप आशीषित होने जा रहे हो। आपने परमेश्वर के राज्य में बोया है, आप राज्य की कटनी काटोगे। बाइबल साफ बोलती है पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु के नाम में इनकी आशीष आ रही है, इनकी चंगाई आ रही। प्रभु हाँ जो बीमार इस समय देख रहा है प्रभु जी, हाँ अपनी चंगाई के लिए अगर आपने बीज को बोया है आप निश्चय चंगाई को प्राप्त करेंगे। आपका पैसा जो डॉक्टरों को, वैद्यों के पीछे आप दे रहे हैं, आप परमेश्वर के राज्य में वो चंगाई आपको मिलेगी। अगर आप अपने बच्चों की मैरिज के लिए बोना चाहते हो, जॉब के लिए बोना चाहते हो, आप अपने कहना चाहिए बढ़ती में से बोना चाहते हैं, आप जो दे रहे हो प्रभु आपको आशीष दे। हो सकता बर्थडे है, हो सकता एनिवर्सरी है, हो सकता आप खुशी के द्वारा हर्ष से आप दे रहे हो प्रभु को,
आपको प्रभु देने जा रहा है। अब मैं उन हाथों के लिए समय प्रार्थना करने जा रहा हूँ प्रभु यीशु के नाम में, जो कमी घटी में है, जो बोल रहा भैया हमारे पास नहीं है। सारफत की विधवा के पास मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। मैं आज आपको एक बात बोलूं प्रियो, मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में आपकी कमी घटी को पूरा करेगा। वो थोड़ा सा कुप्पी का तेल और मुट्ठी भर मैदा प्रभु 3.5 साल खिला सकता है। बेटी बेटे प्रिय लोगों, आपकी ज़रूरत को वो पूरा कर सकता है। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ लें, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ लें। प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। रीठा बारना नमस्सा थारला रबा शाखा थारला रबा या नमशा, जितनों ने विश्वास किया प्रभु जी, विश्वास के द्वारा प्रभु जी इब्राहिम की आशीष को ये पजेस्ट करने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं प्रभु जी, उसको प्रभु जी ये कैप्चर करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। आपका वचन साफ कहता है इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में हमें मिली है। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आया, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। मैं यीशु के नाम में इन सब के ऊपर जीवन को बोलता हूँ प्रभु। यूहन्ना 6:63 के अनुसार, यूहन्ना 6:63 के अनुसार यीशु मसीह, मैं इनके ऊपर आपके वचन को बोलता हूँ। जो वचन आप कहते हैं, आपका वचन आत्मा भी है और जीवन भी। मैं इनके फाइनेंस में जीवन को घोषित करता हूँ यीशु के नाम में। मैं इनके फाइनेंस में सुपरनैचुरल मिरेकल को घोषित करता हूँ। मैं इनके जीवन में, इनके बैंक अकाउंट में उस सुपरनैचुरल मिरेकल को बोलता हूँ। कुछ लोगों के जीवन में अद्भुत पैसा आने वाला है। आप चाहे विश्वास करें या ना करें, हो सकता है आपके कान में ये बात पहली बार सुनाई दे रही हो, परंतु आज आपके जीवन में होने जा रहा। हो सकता अभी तक आप एक कंजूसी की आत्मा में चल रहे थे, पर प्रभु को देना सीखें, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत मार्ग करेगा। और कुछ लोग सोच रहे हैं हम प्रभु को क्यों दें, तो आप मत दीजिए, प्रभु फिर भी आपको आशीष देगा। वह आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। मैं एक ऐसा दास हूँ, मैं आप सबको आशीष बोलता हूँ। जितने लोगों ने इस चैनल पर आकर नेगेटिव कमेंट्स भी लिखा प्रभु जी, उन सबको भी आशीषित करता हूँ। जिनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली हैं प्रभु जी, उनकी तो आत्मिक आंखों को खोल दे। अभी तक जिनका उद्धार नहीं हुआ प्रभु जी, हाँ वो भाई जो बार बार अनन्य भाषा के बारे में लिख रहा है प्रभु जी, हाँ पिता यीशु मसीह के नाम में उसको ये बात समझ में आए कि अनन्य भाषा 365 दिन 24 घंटे किसी भी जगह कहीं भी बोल सकते हैं। प्रभु उसको अनन्य भाषा से भर दीजिए, आपका पवित्र आत्मा उसको छुए और उसके जीवन को बदल दे यीशु के नाम में। अगर कोई निराश हताश है, यीशु के नाम में निराशा और हताशा चली जाए। आपके जीवन में अभी तक आप सेटबैक होकर बैठे हुए, हार कर बैठे हो, गिदोन के समान आप हारे हुए हो, मैं ऐसा बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन इस समय बोलता है उठ और अपनी इसी शक्ति पर जा। हालेलुया। प्रभु बोलता है शूरवीर शूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, अब वो आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा अपने धन के अनुसार। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मैं सारे लोगों को ब्लेस करता हूँ। इस 11वें महीने में इनको आशीषित रखने के लिए, देने के लिए और देने जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। किसी के साथ सुपर नेचुरल मेरिकल इसी समय होने जा रहा है। चंगाई, छुटकारा, विजय, फाइनेंशियल ब्लेसिंग यीशु के नाम में मिल रही है। आपका धन्यवाद हो प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे।